तो हरेली त्योहार बड़ी ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। रायपुर में कैसी तस्वीरें हैं बताएंगे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता, मौके पर वो मौजूद हैं। रुपेश, क्या धूम इस वक्त देखने को मिल रही है? सीएम हाउस पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है खास? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राउत नाचा को जो परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हैं वो हैं, और अंदर जो है वो दूसरे वाद्य यंत्र, दूसरे संगीतकार और नर्तक दल है वो अपना परफॉर्म कर रहा है। तो अलग अलग टोलियों में सब पहुंचे हुए हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी देर से ये लोग परफॉर्म कर रहे हुए हैं, तो काफ़ी थके हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ये जो हरेली का त्यौहार है, आप लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग सर हमन हरेली तिहार में पहले तो नांगर ला धोथन, रापा कुदारी बसला बिंधना ये सब ला धो के घर में एक और पूजा पष्ट करथन, चीला रोटी के साथ और पूजा करथन है ना। और साथ ही हमन गौ माता ला लोंदी खवाथन, गेहूँ पिसान के लोंदी सहारा देता बोला दवाई खवाथन ताकि बीमारी मत हो कि गाय गर वाला एक साल में एक बार वो दवाई खवाथन। दूसरा दवाई ला खवाथन वो एक जंगली दवा थे जो खेत से हमन वो पूजा पष्ट उपास रही के खन के नान थन और रात में चुरोथन जाग के ओकर बाद वाला दिन में देथन और गांव के पूरा किसान बना को दवा लेते और लोंदी के साथ में खवा थे। ओकर बाद खवाए के बाद में ना फिर हमन घर घर हमन राउत भाई मन जाके लिम डारा खोजथन, लिम डारा खोजथन। तेकर बाद हमन ठाकुर मालिक मन चाउरदार देते हमन और आशीर्वाद देथन कि और घर में कोई प्रकार की बीमारी मत आए, गांव में कोई प्रकार जैसे अभी बड़े बड़े महामारी आते और लिम डारा खोद देव अगर ईमानदारी के साथ और लिम डारा 12 महीने रही तो घर में कोरोना बीमारी नहीं आए सर। लेकिन तुमन मास्क नहीं पहने रही है तो कैसे बीमारी तो आ जाएगी? मास्क से रतन इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना सर। अच्छा, इंजेक्शन लगवा रहे हैं? जी सर, दोनों? हाँ दोनों सर लग गए हैं। हाँ। अच्छा, एक बात ये बताओ कि ये भी होता है ना कि जैसे खेती बाड़ी हर पूरा हो जाए, मतलब खेती बाड़ी पूरी हो जाती है, हाँ। उसके बाद आप लोग इस त्योहार को मनाते हैं कि हाँ, खेती बाड़ी हो जो भी खेत में काम आने वाले औजार हैं उसको रख देते हैं पूजा? हाँ, पूजा करते हैं। उसके खेत बाहर में रहते, खेत के बाहर खेत में है ना, वो लोग घर में नानथन सुधा धो धुआ के। अब वो घर बाहर नहीं, अब खेत नहीं लेगन वाला घर में रखथन। लेकिन अभी पानी गिरत नहीं है तो क्या करबे, लेगल पड़ जाते। ऐसे पानी अभी गिरत नहीं है सर, तो थोड़ा गड़बड़ आगे है, कारोबार है, तब क्या करबे, पानी गिरी तब फिर और ले अपन देवता धामिला नांगर है तो कुदारी रापाई मतलब सब काम आते खेत में। तीन ओकरे में क्या असली पूजा होते, गेड़ी के पूजा होते, गेड़ी चखथन। जे गेड़ी भुला गे हमन लड़का मन भुला गे गेड़ी का तेला है ना, भावरा भुला गे, माटी भुला गे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़िया है, उजागर करते बढ़िया और बहुत अच्छा काम करवा सर मुख्यमंत्री जी हैं। क्या करते बहुत अच्छा विकास के रद्दब जात बढ़िया। जैसे गांव में अब गौशाला खोले है, ओमें हमारे राउत भाई माला चरवाहा लगा है। अगर इसने राहत रहने दे गरवा गाय के तेल है ना, अब वो चरवाहा लगे 7,000 8,000 10,000 में जैसे भी देवा थे अपन देवा थे। कोई गोबर ला बेचा थन है ना, बहुत अच्छा विकास। और गोबर ला खा दे तब लेवा थन किसान माला देवा थे तो खेत में वो कर डाला थन वाला ना, तो धीरे धीरे हमारा रसायन बंद हो ही और जो भी खाला डालबो सर। सही बात है नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज की जो सरकार दावा करती है उसको गांव के लोग, स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि इसका फायदा मिलना शुरू हो गया। जब आए हुए संगी संगवारी मला हित मीत मितान मल्ला। ये देखिए सीएम हाउस की तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज हरेली त्योहार मनाया जा रहा है प्रदेश में, बेहद ही खास त्योहार ये किसानों के लिए। सरकार भी इसे अलग अलग तरीकों से मनाती है। ये किसानों के लिए खास होता है, पारंपरिक त्यौहार है। इसमें चाहे हम बड़ों की बात करें या फिर महिलाओं के साथ ही बच्चों की बात की जाए, सभी के लिए ये खास होता है, क्योंकि बच्चे आज के दिन नीम की टहनियाँ लेकर घर घर जाते हैं और वहाँ पर बख्शीश मांगते हैं। माना जाता है कि इस त्योहार में ग्राम देवता की पूजा की जाती है, तुलसी के पीरवा में दिया सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। और हरेली त्योहार सावन मास का पहला त्योहार माना जाता है, इसमें बेहद खास होता है। और उसके 5 दिन के बाद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ठाकुर जो हारे लाए न मालिक और खायन सुपारी कोला और रंगे महल में बैठो न मालिक रामे राम लगो जोहार है, जोहार है।
औलाद ले 3600 खाड़ी धान हो ए हो बोरा के भैया लाची मान बोरे बासी औ कांदा जागे हो जय जोहार 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 हरेली तिहार में जोहार ये हरेली के पावन पर्व जी हाँ नीम के डारा परवा को चाहते सुख समृद्धि के साथ ईश्वर के नमन करते सावन खवाया सवना हीरे सुवना भर भादो चना गाईदारे हो बाला पड़ रहे सुआ गोदी खेला तोला बढ़े में गवाई हो काम हो चलो चलो हरेली के बिहार में जोहार दाई में देने वाला भैया वाला भगी वाला काटी वाला काटी वाला मामा मामा मानी वाला कम्बो जवान किसान निदान सारी हमारी वाला गीत गीत बंधु वाला वाला हरेली के गाना गाना जोहार ये उन्नत कौशल महाकांत और छत्तीसगढ़ जी हाँ के किसान प्रधान देश किसान प्रधान क्षेत्र है संगवारी जी हाँ अपन माटी धरती की पूजा ला परंपरागत यही ढंग से करते और परिलक्षित होते हमारे गांव को दृश्य हमार गाय को थान हमार नरवा गरवा घुरवा भारी यही तो हमारे संगवारी यही ला सहेजना है संगवारी और साथ ही साथ जल जीवन जंगल बचान कुपोषण ले बालक ल बचान बेटी पढ़ान बेटी लिखान यही तो हमारे उद्देश्य है वो सपना के भारत जो गांव में दिखे संगवारी हो वो स्वप्न दृष्टा मन के आज सपना साकार हुआ चले जाते उन्नत कौशल हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ के बेटी बहुरी आज मान सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बने ले जाते लघु उद्योग कुटीर उद्योग आत्मनिर्भरता के रास्ता चला थी और ही सहयोग पाता देख रहे सत्य तो यहाँ के तिहार बार और ये परंपरा ही हमारी आज नदावत की संगीत की बेला में खलो आ महाकाल कोरोना की बेरा में हमार धरती यहाँ के जन जीवन जते कुछ उत्साह के साथ हमार सहयोग करे पर बहुत बहुत धन्यवाद तो आगे भी हम ही निर्देशी सब दिशा निर्देश के साथ अपन नव जीवन के पदार्पण करना ऐसे घर माया में ही अड़बड़ तब तो गड़बो भैया हम नवा छत्तीसगढ़ ये नवा सूरज के अंजोरे नवा बिहान के अंजोरे ये बगरत लाली है सोन बरसावत माया बरसाते धानी धरती रत्न करभा ऐसे महातारी के घोड़ा है संवाद जी हाँ हम जन्म धरे हम पढ़े लिखे बाढ़े खेले कूदे वहाँ के कला संस्कृति परंपरा यहाँ के गीत संगीत के महत्व बगड़ाना हमारे धर्म है अभी धर्म आज हिमावत हमारे हर्षे कमन करी आज के पावन दिवस हरेली तिहार के विषय में आप सबके स्वागत करते जम सकलाय समिति बनवा सुशासित निर्देशित होके यथा स्थान सहयोग करें हमारे बीच इष्ट मित्र से मिलत हुए हमारे कलाकार में
हे छत्तीसगढ़ महतारिये जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी और गाँव में गोकुल मथुरा काशी मोर जन्मो देवता धामी मोर जन्मो देवता धामी सुख दुख के नारी सुख दुख की नारी गावे में गोकुल मथुरा काशी जन्मो देवता धामी गावे में गोकुल मथुरा काशी जन्मो देवता धामी मोर गाँव दरिया सुघर बरती बरके छैया रे भैया बरती बरके भैया बरती बरके आगत मटकत पनिहारी ने सब जोरे जोरे भैया रे भैया जोरे जोरे भैया हो भैया जोरे जोरे पाट मठा जय जय छत्तीसगढ़ महातारी वही धरती माटी के और किसान अपन धरती ला समारथे मेहनत पसीना से ओखरे सभी गेड़ी खपा के चढ़थे और आकाश ले धरती ले निहारे के प्रयत्न करथे अपन श्रम अपन पसीना के फल पाए बर आशीष मांग के धरती महातारी ऐसे गेड़ी खपा के बाबा से गेड़ी खपाते और चढ़ते दुनिया ला झांकते आनंद लेते
तो छत्तीसगढ़ के माटी चंदन तीरथ भरत हर गांव है, नदिया दरिया पांव पखार अन्नपूर्णा के पांव है, अन्नपूर्णा के पांव है। ऐसे अन्नपूर्णा मां धरती, ये भैया के भगवान ये किसान अपन धरती माटी संग जूझ के अपने परिश्रम के आशीष पाते। ये आनंद की बेला है। देखो हमारे मुख्यमंत्री जी एक पारंपरिक गेड़ी नृत्य के साथ गेड़ी किरा स्वादन कर अपन इष्ट मित्र बंधु बांधव सन आनंद लेते हुए गेड़ी के भी। यही तो हमारी परंपरा है, यही नदावत तिहार बार हमारे जे नदावत रही से, यही कला संस्कृति परंपरा ला आज उजागर हुई से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से कला साहित्य संस्कृति पाश्चात्य संगीत के आवरण में बटात रही संगवारी हुई। फिर भी हमारे धरती के पूत किसान मन अपन लोक कला लोक संस्कृति लोक परंपरा लोक पर्व बनला मनाए में दोनों कमी नहीं छोड़े। आज भी हमारे धरती के किसान ये भूइया के नितान बन के स्वागत करते जोहार करते और कहते जाओ युगला हम सुखर बनामन छत्तीसगढ़ ला स्वर्ग बनामन नदिया दरिया की अमृत धारा ले महतारी के चरण पखारन खुशियां बगरे सबों के अगना भजन प्रभु के गावन जनता जनार्दन संपतियावन उन्नत कौशल छत्तीसगढ़ प्रदेश बनावन कोरोना मुक्त घर गांव बनावन स्वच्छ निर्मल देश बनावन। यही आशा विश्वास साथ संगवारी हो सबके स्वागत है यथा स्थान सब नमस्कार प्रणाम बंदगी और जय जोहार है। आसन ग्रहण करत हूँ पाए लगे तो सीएम हाउस से ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं रायपुर से। रुपेश, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, सीएम भूपेश बघेल ने विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? और कोरोना काल पिछले साल की हम बात करें, क्या उस बार से इस वक्त ज्यादा चहल पहल इस प्रोग्राम में देखने को मिल रही है? रुपेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी रुपेश, वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि विधिवत पूजा अर्चना करते हुए शुरुआत इस त्योहार की कर दी गई है। पिछली बार की तुलना से अगर देखें इस त्योहार को, इस बार क्या धूमधाम ज्यादा इस बार है या फिर इस बार भी पिछली बार की तरह सुरक्षा के कड़े इंतजाम है इसको लेकर? देखिए, खास तौर से कोरोना के मद्देनज़र थोड़ी सी सख्ती रखी गई है, क्योंकि कोरोना काल में ये ख्याल रखना सरकार के लिए ज़रूरी भी है। इसलिए मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया है, बल्कि लाइव फ्रेम दिया गया है जिसके ज़रिए अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मुख्यमंत्री खटिए पर बैठे हुए हैं, उनके नाती पोते हैं, वहाँ पर परिवार के लोग हैं, सबने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसका लुत्फ उठा रहे हैं मुख्यमंत्री। कुलदीप जुनेजा जो कि रायपुर के विधायक हैं, वो अंदर से लौटे हैं। क्या कुछ अंदर देखने को मिला? बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल है और सारे लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे परिवार के साथ हैं। भाभी जी, बच्चे, बिटिया, दामाद, पोते पोतियां सबके साथ सारे मंत्रीगण उपस्थित हैं वहाँ पर। और सब कोरोना को देखते हुए बहुत कम लोग को यहाँ पर आए हैं। उसको देखते हुए आज हरेली का त्यौहार बड़े धूमधाम से अंदर मनाया जा रहा है। मैं हरेली की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे भी सारे जो छत्तीसगढ़ के हमारे त्यौहार हैं, जो लोकल यहाँ के थे, पहली बार जब से मुख्यमंत्री भूपेश बने हैं, भूपेश बघेल जी बने हैं, तब से हर त्यौहार को, हर कार्यक्रम को घाट पे भी बैठने को मिला। खाने वाले को क्या मिला? सब खाने वाले को जो वहाँ का व्यंजन है छत्तीसगढ़ का, सारे व्यंजन यहाँ पर उपलब्ध है। सब खा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गेड़ी में चढ़ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी गेड़ी में चढ़ रहे हैं। आपने कोशिश नहीं की? नहीं, मैं कोशिश नहीं की। नहीं।
तो इन्होंने कोशिश नहीं की। आप चढ़ते हैं कि नहीं, मैं नहीं चढ़ा हूँ कभी गेड़ी में, तो कभी आगे शुरू से कभी चढ़ा रहता तो आदत रहती, हैबिट रहती तो चढ़ता भी, कभी चढ़ा नहीं तो पहली बार जब गेड़ी पे चढ़ने का कंपटीशन हुआ था, मुख्यमंत्री चढ़े थे तो कई लोगों ने कोशिश की थी। नहीं तो पर कोशिश करना जब तक वो हैबिट की बात रहती है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी तो क्या बहुत नीचे से किसान से वो हैं, तो हर चीज को उन्होंने किया, भौरा चलाना हो, गेड़ी चढ़ना हो, आप तालाब में डुबकी लगाना हो, हर चीज काम में उनकी माहिरता है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रामीण संस्कृति में रचे बसे हैं, तो उनको भी ये कला बखूबी आती है। लेकिन चूंकि शहर के विधायक हैं और वैसा परिवेश नहीं रहा है, तो वैसे मौके नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये सच्चाई है, क्योंकि गेड़ी 2 बांस या 2 लकड़ियों का होता है जिसपे चलना होता है, तो बैलेंस बनाना और कहाँ पे वेट को बैलेंस करना, शिफ्ट करना, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप गेड़ी पे चढ़ पाते हैं। जी, बच्चों के लिए भी ये त्यौहार रुपेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे आज के दिन नीम की टहनियाँ लेते हैं और घर घर पहुँचते हैं और बख्शीश मांगते हैं। तो इसका क्या महत्व माना जाता है? महिलाओं के लिहाज से देखें तो ये त्यौहार कितना अहम हो जाता है? देखिए, सभी के लिहाज से काफ़ी अहम है, और सिर्फ महिला पुरुष ही नहीं बल्कि तमाम लोग जो इस त्यौहार में शरीक होते हैं, सबको अलग अलग मौके मिलते हैं, अलग अलग तरीके से तमाम लोग जाते हैं, मांगते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे जाते हैं और इसी तरीके से बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, और सभी लोग, और मीडिया को एंट्री हो गई है तो हम लोग लिए चलते हैं अंदर, और अंदर की तस्वीरें थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं। जी, तो सीएम हाउस में हरेली त्यौहार का आगाज हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोविड की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है, लेकिन पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के लिहाज से इस बार तैयारियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। लोक पारंपरिक त्यौहार है जिसका बेहद खास महत्व होता है। किसानों के लिए ये खास महत्व रखता है, क्योंकि कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए भी अहम होता है। बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं और उसके बाद घर घर पहुंचकर वो लोग छत्तीसगढ़ लाते तेरे भैया चमरो चेचो के जो कचरो माटी के नाव जगाते भैया, माटी के नाव जगाते भैया, माटी के नाव जगाते। ओ फूल पतिया सुखिया फूल बासन कामल सरक बनाते भैया, गाँव सरग बनाते भैया, गाँव सरग बनाते। पूजा करके कर्मा मेहनत के चादर के कर्मा मेहनत के तू बात दरिया गाते। मोर राम कस है कुरबारा, मोर राम कस है कुरबारा, सीता कस बंटोरा भैया दान के कटोरा। मोर लक्ष्मी दाई के तोरा भैया दान के कटोरा, भैया दान के कटोरा, भैया दान के कटोरा। छत्तीसगढ़ लाते तेरे भैया, छत्तीसगढ़ लाते तेरे भैया दान के कटोरा, भैया दान के कटोरा। मोर लक्ष्मी दाई के तोरा भैया दान के कटोरा, लक्ष्मी दाई के तोरा भैया। किसान धरती माटी से चौन धरती से मिली सुनीला अर्पण करते अपन भूइया में संगवारी हो। जय जोहार किसान के भूइया के नितान मल्ला जोहार करत प्रणाम करत। जय जोहार हे हरे तिहार की गाड़ा गाड़ा बधाई हो जोहार हे। हाँ, आपके वाले तो भूरी सही ने जन गुंग वावो, जोगनी सही जन बरबुतावो, भूरी सही ने जन गुंग वावो,
जोगनी संजन पर बुतावा ज्वाला बन के अब जल नहीं न्योता दे दौर जमो मनला न्योता दे दौर जमो मनला। आप सबों के आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी पल मिले हमला आज के आनंद पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीष और दर्शन के साथ जय जय सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबले रे बढ़िया छत्तीसगढ़िया भैया दुनिया भर की, सबले रे बढ़िया छत्तीसगढ़िया भैया दुनिया भर की। नहीं पतियावत तै गोरी ते खोजल कंडिल धर के, अरे नहीं पतियावत तै गोरी ते खोजल कंडिल धर के। सबले रे बड़का मैं दीवाना, महासमुंद धमतरी रायपुर कोरिया कुरबसर, दुर्ग भिलाई नाथ गांव डोंगरगढ़ कांकेर बस्तर। महासमुंद धमतरी रायपुर कोरिया कुरबसर औ बिलासपुर मुंगेली खोजले, अरे बिलासपुर मुंगेली खोजले। गली गली रायगढ़ के नई पतिया बसते नौनी ते खोजले कंडिल धर के, और नई पतिया बसते गोरी ते खोजले कंडिल धर के। सबले रे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, जिनिस मंगवा दे, जैसे कहते तैसे करो वैसन बूटा पाए, जैसे कहते तैसे करो तो जिनिस मंगवा दे, जैसन कहना कहते गोरी वैसन कर नहीं ला। अरे तोर चंदनी चंदा ला दो, अरे तोर चंदनी चंदा ला दो, तोर वर सरग में चढ़ के नहीं पतिया बसते गोरी ते खोजल कंडिल धर के, नहीं पतिया बसते गोरी ते खोजल कंडिल धर के। ओहो जय हो आई आई तो सीएम बघेल कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोक गायन लोक नृत्य का आयोजन किया गया है। हरेली त्यौहार का कार्यक्रम चल रहा है।
आदिवासी समाज के लोग खास तौर पर संस्कृति को लेकर अपने बहुत ही ज़्यादा संजीदा होते हैं। ये जो तमाम कलाकार देख रहे हैं आज वो सीएम हाउस पहुंचे हैं। नकली मुछा उछा वाले आते ना प्रोजेक्ट करना है, अगर असली मुछा नहीं मिले तो सरकार बनाना है। तो सीएम के साथ सभी कलाकार तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम हाउस से लाइव। हरेली त्यौहार पर गेड़ी चढ़ने का कार्यक्रम भी रखा जाता है। सीएम की जो तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ वो वही तस्वीर है जो कि बहुत ही चर्चा का विषय भी ये तस्वीर बनी रही। किसान परिवार से सीएम आते हैं, ऐसे में हर बारीकी वो जानते हैं, त्यौहार और संस्कृति हर बारीकी से वो बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। आज हरेली त्यौहार पर भी सीएम आवास को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया है। तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। लोक नृत्य, लोक गायन का आयोजन जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सीएम बातचीत कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं सीएम हाउस से। हरेली त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने फोटो भी खिंचवाई ताकि इन यादगार पलों को समेटा जा सके, संजोया जा सके। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है क्योंकि सीएम हाउस में इसके बाद अब अगला कार्यक्रम शुरू होगा जो प्रतियोगी जो खेल हैं उनका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। गेड़ी की तस्वीरें भी आप थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं आज की गई हैं सीएम हाउस में। ऋषि उपकरणों की पूजा अर्चना की जाती है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि सीएम लुत्फ उठाते हुए तो तमाम नेता इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले आप सीएम हाउस के अंदर की तस्वीरें देख रहे थे जहां पर लोक नृत्य, लोक गायन हुआ और अब जो तमाम लोक परंपरा से जुड़े खेल हैं और त्यौहार है, त्यौहार के दौरान तो सीएम हाउस से तस्वीरें जहां पर इस वक्त सीएम अपने परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। रविंद्र चौबे को आपने देखा, शिव कुमार डहरिया भी हैं, सभी लोग हरेली त्यौहार का हिस्सा बने हुए हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोक परंपरा से जुड़ा ये त्यौहार जिसके लिए खास तैयारियां की जाती हैं। ये खेल बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आप थोड़ी देर बाद गेड़ी का खेल भी देखेंगे क्योंकि सीएम हर एक खेल के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। किसान परिवार से होने के नाते वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि हरेली त्यौहार का क्या महत्व है और इसकी बानी क्या क्या है। सबसे पहले सीएम ने परिवार के साथ अर्चना की और ये सीएम हाउस की बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, सीएम के परिवार के सदस्य हैं और कार्यक्रम का लुत्फ सावन के अमावस्या पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। बुआई के बाद खासतौर पर
हरेली त्यौहार मनाया जाता है जिसमें किसान कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करते हैं, कुल देवताओं की पूजा करते हैं। और ये जो खेल आप इस वक्त देख रहे हैं इसको अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो लोकल भाषा में इसे चक्री कहा जाता है। चौकी खेलना जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर इसका आनंद उठा रहे हैं। सीएम भी इसमें मौजूद है, शिव कुमार डहरिया, और बाकी के भी कैबिनेट मिनिस्टर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक एक रंग हरेली त्यौहार के हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत ही पीछे छूट चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो यहाँ की संस्कृति ही यहाँ की माटी की पहचान है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर, अपने त्योहारों को लेकर, अपने खान पान को लेकर बहुत ही संजीदा अभी भी दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ खास तौर पर संस्कृति के मामले में बहुत ही धनी माना जाता है। तो अब मीडिया को भी एंट्री दी जा चुकी है। अंदर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा पा रहे हैं। कार्यक्रम की हर एक तस्वीर हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचे, आप भी इस त्यौहार को समझें, इसके महत्व को समझें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखें। और जो लोग इस वक्त छत्तीसगढ़ के इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो गर्व भी महसूस कर रहे होंगे कि अपनी लोक संस्कृति, अपने त्योहारों को लेकर सीएम भी कितने संजीदा हैं। सीएम हाउस को पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश में सजाया गया है। तो कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और अब ये जो कार्यक्रम की एक एक सजावट, एक एक तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंचे हैं कार्यक्रम में। तो अब से थोड़ी देर पहले मीडिया को एंट्री नहीं थी अंदर जाने की, लेकिन अब एंट्री मिल चुकी है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक तस्वीरों को कैद किया जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं औजारों की पूजा करते हुए सीएम को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन पर कृषि उपकरणों की पूजा का खास तौर पर घरों के दरवाजे के बाहर नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तो गिल्ली डंडा खेलते हुए मुख्यमंत्री को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बहुत ही पीछे ये खेल छूट चुका है। कभी एक समय हुआ करता था जब बच्चे इस खेल को खेलते थे, माना जाता था कि इस खेल को खेलने से आप शारीरिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा फिट रहते हैं, मजबूत रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इंडोर गेम का चलन हो गया, जिसकी वजह से बच्चे, शायद आज के बच्चे इस गेम को समझ भी ना पाए और इसका नाम भी ना पता हो। लेकिन ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। इसके बाद अब जो वहाँ के जो भी छोटे चलन है, जो भी प्रथा है, नारियल तोड़ने की प्रथा हो गई या गिल्ली डंडा खेलने की प्रथा हो गई, उन तमाम नियमों को निभा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम छत्तीसगढ़ खुद किसान परिवार से आते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम के दौरान वो महसूस कर रहे होंगे कि अभी भी छत्तीसगढ़ कितना धनी है अपनी संस्कृति को लेकर। यहाँ के लोगों में एक खास लगाव है अपनी संस्कृति को लेकर। और अब आप सीएम का संबोधन सुनेंगे। आज के दिन सीएम हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का कहते हैं, सुनते इस साल का पहला त्योहार कृषि कार्य में जितने भी औजार उपकरण लगते हैं उसकी पूजा की जाती है। हमारे जो पशुधन है, गाय है, बैल है, उसकी पूजा की जाती है। और विभिन्न प्रकार के खेल
हमारे बच्चे आयोजित करते हैं गौठानों में, मैदानों में, और विभिन्न प्रकार के पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। और कृषि कार्य संपन्न होने के बाद जो थकान रहती है वो खेल कूद के माध्यम से, मेल जोल के माध्यम से दूर भी करने का है। और ये पहला त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी राउत है, पहाटिया है, सभी घरों में जाके नीम के जो डंगाल है उसे घरों में लगाया जाता है, गौशाला में लगाया जाता है, इसलिए कि वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम का अपना महत्व है। एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होता है, उसे यदि आग में जलाया जाए तो उससे मच्छर भी भगाया जाता है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जागरूकता फैलाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई इस त्यौहार की। और मुख्यमंत्री निवास में विशेष तौर पर कलाकार भी आए, सभी हमारे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठन के लोग, सब लोग आए और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ बन पड़ा। सब लोग पूजा अर्चना भी की, सबके हरेली के सबको बधाइयाँ भी एक दूसरे को दिए। तो मैं खूब प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामना देता हूँ। गोधन न्याय योजना के तहत आपने राशि भी अंतरण किया है। हाँ, अभी वो कार्यक्रम है। देखिए, बहुत सफल कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि अभी तक के हम लोग 10,000 गौठानों के चिन्हित कर लिया है, 5,800 गौठान हमने निर्माण कर लिया है और 1,000 से अधिक जो गौठान है वो स्वावलंबी हो चुका है। और अभी तक के 100 करोड़ रुपए का अंतरण गौपालकों को किया जा चुका है। 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा चुका है, जिसमें जहां गोबर बेच के गौपालकों को लाभ मिल रहा है, वहीं वर्मी कंपोस्ट बना के जो स्व सहायता समूह हैं वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। और किसान इस साल बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट अपने खेतों में डाले हैं। तो आने वाला जो फसल अभी से उसका अलग से पहचान दिखाई दे रहा है। जो वर्मी कंपोस्ट जिन खेतों में डाला गया है वो फसल अलग ही दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। जब ये फसल जब पक के सामने आएगा नवंबर में, तो निश्चित रूप से किसान इससे ज़्यादा प्रेरित होंगे, तो जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे जहाँ हमारे खेतों की सुरक्षा हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, और वहीं स्वच्छता का भी अभियान इसमें शामिल है। इससे लाभार्जन भी लोग कर रहे हैं। और जो गौठान जो बन रहा है, अब इसे हम लोग धीरे धीरे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। और बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों की है और नोडल विभाग के मंत्री कृषि मंत्री चौबे जी हैं, और सभी वन मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितने भी हमारे जंगल हैं पावर्ती चराई योजना लागू करे, वहाँ चारा उत्पादन करे, ताकि वो चारा जो होगा उसे सुखाकर उसे फिर अपन गौठान में लाएंगे। तो सब लोग मिल के इसको काम कर रहे हैं। तो ये कोई एक विभाग के नहीं, बल्कि सारे मंत्रिमंडल के लोग इसमें लगे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में शहरों में बहुत ज़्यादा गोबर खरीदी केंद्र बनाया गया है। और इससे एक दूसरा जो इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, अब लोग जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद लोगों को रुझान खेती किसानी की तरफ बढ़ा है। हर साल 1 लाख 1.5 लाख किसान बढ़ रहे हैं, ज़मीन भी 1 लाख 1.5 लाख एकड़ प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना लागू होने के बाद अब डेयरी की संख्या में वृद्धि हो रही है, गौपालन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। तो जो श्वेत क्रांति है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, पुरस्कार का नामकरण बदला गया है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक हैं, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकॉन रहे हैं, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया है, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है। लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये क्षुद्र मानसिकता है। सर, ये रेडियो वार्ता में आपने 35 जो है तहसील की घोषणा की है जी, और अमली पदर की भी मांग की जा रही थी लोगों द्वारा, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। वो भी करेंगे। वैसे जैसे जैसे डिमांड आ रही है, देखिए प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा कसावट आएगा, लोगों को उतनी सुविधाएं होगी। क्योंकि हमारे
हमारे 44% जंगल है और 10,000 जो गांव है वो जंगल से 5 किलोमीटर की दूरी में ही आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो तहसील कार्यालय की जो दूरी है वो किसानों के लिए ज़्यादा ना हो, इसलिए इसको हमने विकेंद्रित किया है और जहां आवश्यकता होगी वो सबको करेंगे। धन्यवाद। आइए खंडन भी आ चुका है। धन्यवाद। यहाँ पर उन्होंने हरेली त्यौहार के महत्व को बताया, किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया उसका जिक्र किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो बदला गया उसको लेकर भी बीजेपी को घेरा उन्होंने और कहा कि ये बहुत ही छोटी मानसिकता है। आप मेजर ध्यानचंद के नाम पर कुछ बड़ी घोषणा कर सकते थे। इस तरीके से जो पुराने पुरस्कार हैं उनका नाम बदलकर बीजेपी ने छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। तो हरेली कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अपने संबोधन में किसानों का एक बार फिर से जिक्र किया, खेतीबाड़ी को लेकर कैसे सरकार काम कर रही है। जैविक खेती की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और इसमें और योजनाएं अभी जोड़ी जाएंगी, इसका जिक्र भी सीएम ने किया।